Hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are good and fine. This is the day number 4. This is day number 4. मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था कि दैट डे नंबर 4 हमने डे नंबर 3 किया था. सो बेसिकली हमने अभी तक न्यूरल नेटवर्क के बारे में क्या उसकी हिस्ट्री होती है और क्या होता है वो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री वगैरह के बारे में. सो नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द डीप ऑफ द मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हम इसमें करेंगे. ठीक है, और कुछ मैं उसके तुम्हें बेसिक्स बताने वाला हूँ कि हाँ क्या क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी. तो आज के लेक्चर में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ दैट वन इज़ द प्रोबेबिलिटी. वो हमारी होने वाली है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और ये सिर्फ एक वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी का जिसमें मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक्स बताऊँगा क्या क्या प्रोबेबिलिटी में होता है और कैसे हम उस चीज़ को करते हैं, क्या करते हैं. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिंगल लेक्चर इन द प्रोबेबिलिटी फील्ड और हम इसके बारे में जानने वाले होंगे. ओके, सो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर और लेट्स स्टार्ट. तो पहली चीज़ कि हमें प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है कि मशीन लर्निंग में हमारी यूज़ होती है और इधर उधर यूज़ होता है. बट क्या प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या ऐसा रोल है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारा डीप लर्निंग में भी यूज़ हो रही है. ठीक, ये डीप लर्निंग में भी तुम्हारी यूज़ हो रही है, ये तुम्हारी मशीन लर्निंग में भी यूज़ हो रही है. ठीक है, सो कुल मिला के हम डीप लर्निंग में भी यूज़ करते हैं और मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं. मशीन लर्निंग का मैंने स्टेटिस्टिक्स का बना रखा है, स्टेटिस्टिक्स भी तुम्हारा इसमें यूज़ होता है, बट बेसिकली डीप लर्निंग में भी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स, यू कैन से क्रैश कोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और हम वही करने वाले हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स गो. तो पहली चीज़ मैं ये तुम्हें बोलूँगा कि वाई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वाई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर हम डीप लर्निंग या सब इन सब फील्ड्स में प्रोबेबिलिटी की क्या नीड थी, किस लिए ये होता था. बेसिकली मशीन लर्निंग की फील्ड में अगर मैं तुम्हें बात करूँ, मशीन लर्निंग की फील्ड में हम किसकी बात करते हैं, अनसर्टेनिटी की. अनसर्टेनिटी मतलब हम कोई भी चीज़ हमारी सर्टेन नहीं होती, वी ऑलवेज प्रिडिक्ट. ठीक है, हम सिर्फ वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ दैट ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे हमारे साथ, या ये सब चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं. ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज़ में हम कंप्लीटली श्योर नहीं होते, आइदर इट इज़ फ्रॉम द रियल लाइफ का एग्जांपल अगर तुम ले लो, या फिर अगर हम मशीन लर्निंग का एग्जांपल ले लें, तो हम किसी भी चीज़ में कंप्लीटली श्योर नहीं होते कि क्या हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मशीन लर्निंग हम अनसर्टेनिटी में डील करते हैं, और यहीं पे हमारा क्या आता है, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ में डील कराता है, हमारा प्रोबेबिलिटी डील विद द अनसर्टेनिटी फीचर्स और अनसर्टेन चीज़ें जो हमारे पास होती हैं हो जाए. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक टू डील विद अनसर्टेनिटी. ठीक है, ये एक हम अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए हमें क्या बनाते हैं, हम एक लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, और उसी को मैं नाम दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी जानने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, व्हाट आर रैंडम वेरिएबल्स. एक प्रोबेबिलिटी में क्या आता है फील्ड, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं वो हम एक बार जान लेते हैं. तो रैंडम वेरिएबल्स एनीथिंग जो कि रैंडमली हमारे पास है, या फिर अगर सपोज करो तो एक ऐसा वेरिएबल मान लो मैंने ले लिया x, जो कि क्या ले ले, रैंडम वेरिएबल ले ले. अब एक मैं x डिफाइन करता हूँ जिसको मैं बोलूँगा ये x1 और x2, इन दो के बीच में जितने भी रैंडम, कोई भी रैंडम वैल्यू वो ले सकता है. ठीक, सपोज करो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू, यहाँ छोड़ो, x इज इक्वल टू 2,5. तो 2 और 5 के बीच में आने वाली कोई भी रैंडम वैल्यू, आइदर इट इज़ इंटीजर वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो कर लेगा, जस्ट लाइक 2.1, 2.2, 2.5, तो ये सब क्या होंगी, ये सब हमारे पास क्या होंगी, रैंडम वेरिएबल्स होंगी, और ये अपने आप उठाता है वहाँ से. ठीक है, ये रैंडम वैल्यू अपने आप उठाता है. अब अगर मैं बात करूँ रैंडम वेरिएबल्स होते कितने टाइम के हैं. ठीक है, रैंडम वैल्यूज़ या रैंडम वेरिएबल्स होते कितने टाइम के हैं, तो अगर मैं बोलूँगा, लेट मी टेक अनदर पेन. ठीक है, सो रैंडम वैल्यूज हमारे पास दो टाइप में आती हैं. फर्स्ट वन इज़ द डिस्क्रीट. ठीक, फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रीट एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टिन्यूस. ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये दो टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं.
ठीक है, वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। ओके, अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्या लेते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़। ये क्या लेते हैं हमारे पास, फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं ये किसके साथ में एसोसिएट होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद रियल नंबर्स, विद रियल नंबर्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमारे पास दो चीज़ें डिवाइड होती हैं। नंबर वन इज़ द डिस्क्रीट एंड द सेकंड वन इज़ द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ को लेते हैं और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो एसोसिएटेड विद द रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। इन दो के बीच पे, इन दो लोगों के, इन दो नंबर्स, इन दो वेरिएबल्स के बेस पे, दो वेरिएबल्स के बेस पे हमारे पास दो तरीके के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। ठीक, मैं दो तरीके के तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। पहला क्या होगा तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और एक हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो किसके साथ में होता है हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ में, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो किसके साथ में होता है, फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा चल रहा है जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इतना सही से समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हमेशा हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल पी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ कहीं भी आएगा उसको हम लिखेंगे स्मॉल पी। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी अगर एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, रैंडम वेरिएबल एक्स मैं एक ले लेता हूँ, कोई भी अगर एक मैं रैंडम वेरिएबल एक्स उठा लेता हूँ और अगर मैं बोलूँ कि एक्स इज रैंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसके लिए इसको कुछ ना कुछ कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। नंबर वन कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होगा ना वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा या फिर वन, यानी ज़ीरो और वन के बीच में होनी चाहिए लाई। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एक्स। नंबर टू, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स शुड बी वन। मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे एक्स क्या है, ये रैंडम वेरिएबल, तो जितने भी रैंडम वेरिएबल्स वहाँ पे आएंगे उनका सबका प्रोबेबिलिटी का सम मेरे पास कितना होना चाहिए, वन। ठीक है, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम मेरे पास कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो वहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो अगर ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तब मैं कह देता हूँ ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या करता है कि जो भी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और इसकी एंड कंडीशन हमारे पास नहीं दी गई है, एंड कंडीशन हमारे पास नहीं दी गई है। सेकेंड एक जो कंडीशन होती है क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स शुड बी डी डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन। ठीक, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये बस दो कंडीशंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर उसके लिए काम में आती है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है, मेन चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं डीप लर्निंग में या फिर मशीन लर्निंग में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आते हैं कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर कोई ऐसे फंक्शंस आते हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं वो सब। तो सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तुम देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम कैसे बता सकोगे। सपोज करो मैं एक बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई ऑलरेडी हैपन्स, ऑलरेडी हैपन्स। ठीक, मतलब एक ऐसी कंडीशन की तुम्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें कि दूसरी कंडीशन हो चुकी है, मतलब तुम किस पे डिपेंडेंट हो, वाई पे, मतलब वाई हो चुकी है और तुम्हें क्या चाहिए, एक्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, y इज ऑलरेडी डन, तुम्हें क्या चाहिए, क्या x की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन y इज ऑलरेडी डन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स कॉमा वाई दोनों की साथ में अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कंडीशन हमने इसमें लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि एक्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब तुम्हारा वाई हो चुका है। ठीक, मतलब एक कंडीशन हो चुकी है हमारे पास, एक चीज़ हो चुकी है और हमें क्या चाहिए उस टाइम पे, दूसरी चीज़ चाहिए कि हम भाई एक्स की कंडीशन बताओ जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी उसकी हो चुकी है। परफेक्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जैसे लाइक बर्नौली हो गया, गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सब हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है दैट वन इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, सिर्फ सिंगल बाइनरी नंबर के साथ में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब एक कोई सिंगल बाइनरी नंबर तुम्हारा होगा उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें एक हम सिंबल लेते हैं फाई, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, और फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 या 1 में। ठीक है, फाई की वैल्यू इधर 0 होगी या फिर हमारी कितनी होगी, 1 होगी। परफेक्ट, फाई लाई बिटवीन 0 एंड 1, और ये इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब इसमें कुछ हमारे पास कंडीशन आते हैं। सपोज करो पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं इसको मत लिखूँ तो P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा हमारे पास, फाई। मतलब फाई क्या करता है, फाई प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। ठीक है, पाई प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगा, 1 माइनस फाई, बिकॉज इन दोनों का सम ही होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कोई भी रैंडम वेरिएबल, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ एक्स 1 माइनस फाई ऑफ एक्स। ठीक, 1 माइनस फाई ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हैविंग एक्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ये 3 कंडीशन तुम्हें देखनी है कि अगर हमारे पास 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, फाई, और एक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फाई ऑफ एक्स और 1 माइनस फाई और 1 माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना होगा हमारे पास, 1 माइनस फाई। नंबर 2 पे हमारे पास जो आता है, नंबर 2 पे आता है हमारे पास आता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है दैट वन इज अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल डिस्क्रीट वेरिएबल, सिंगल डिस्क्रीट वैल्यू जो होती है उसके बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सिंगल डिस्क्रीट वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें सिर्फ हमें इतना ही जानने की जरूरत है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। नंबर 3 जो हमारे पास आता है, नंबर 3 जो हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे अगर मैं लेके बात आऊँ तो वो हमारे पास क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका यूज़ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों में बहुत ज़्यादा होने वाला है, एंड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किस में होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रियल नंबर। जो रियल नंबर हमारे होते हैं उनके बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ठीक, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कोई विजुअलाइजेशन करूँगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन करूँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर मैं उसमें एक ग्राफ बनाता हूँ ऐसा, और जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा कुछ इस तरीके से, अगर वो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, यानी कि बेल शेप कर्व, ओके सॉरी। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने एक विजुअलाइजेशन किया जिसमें मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, और मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब किस तरीके से वो वैल्यूज़ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली, और वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आती हैं। ठीक है, और जिसमें ये वैल्यू कितनी होगी, दिस वन इज़ द 0। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें हमारे पास कैसा शेप आएगा, बेल लाइक कर्व अगर हमारे पास आ रहा है, देन दिस इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि कोई भी वैल्यूज, जितनी भी किसी भी फीचर की वैल्यूज़ जो हमारे पास हों वो कैसी हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, इधर की वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएंस कोवेरिएंस होती हैं, तो ये सब होता है। अगर तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल लेनी है तो मेरा एक वीडियो तुम्हें मिलेगा स्टेटिस्टिक्स में,
ठीक है। स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है और वहाँ से जाके तुम देख सकते हो, मैं लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरम में चाहिए, जो कि मैं प्रोबेबिलिटी चाहिए आगे डीप लर्निंग के लिए। तो ये सब तुम यहाँ से जान सकते हो, इतना ही तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। इसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज थोड़ा मैं बिजी हो गया, एंड टुडे इज़ माई लास्ट एग्ज़ाम ऑफ द इंजीनियरिंग का लास्ट एग्ज़ाम है आज, तो वो भी एक चीज़ है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।